जीवन में चमत्कार कैसे करें? आपके अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति आपकी प्रत्येक बीमारी ठीक कर सकती है। यह आपको पुनः स्वस्थ, उत्साही और शक्तिशाली बना सकती है। मैंने विश्व में बहुत से व्यक्तियों के जीवन में चमत्कार होते देखा है। आपके साथ भी ऐसे चमत्कार हो सकते हैं। अतः आप अपने अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति का प्रयोग शुरू कर दें। प्रस्तुत पुस्तक आपको अपने अवचेतन मन की शक्ति से अपनी तकदीर खुद बनाने और सिखाने के लिए लिखी गई है। मनुष्य अपने अवचेतन मन में जैसा सोचता है वैसे ही वह बन जाता है। वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी ऑनलाइन। क्या आप इन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं? मनुष्य दुखी क्यों है? दूसरा खुश क्यों होता है? एक मनुष्य सुखी और समृद्ध क्यों होता है? दूसरा गरीब और दुखी क्यों? एक भयभीत और तनावग्रस्त क्यों? दूसरा आत्मविश्वासी क्यों होता है? किसी के पास आलीशान बंगला तो किसी के पास झोपड़ी क्यों होती है? एक व्यक्ति बहुत सफल और दूसरा असफल क्यों होता है? यह सब अवचेतन मन के कारण है। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर देने की इच्छा ने मुझे यह वीडियो बनाने का अवसर दिया। मैंने मस्तिष्क की आधारभूत सच्चाइयों को सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। मेरा मानना है कि जीवन और मस्तिष्क के नियमों को रोजमर्रा की भाषा में समझाना पूरी तरह संभव है। इस वीडियो में आपको वैसी ही भाषा मिलेगी जो अन्य वीडियो से बेहतर होगी। मैं आपको अध्ययन के ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे आप उस चमत्कारिक शक्ति को जान सके जो आपको दुख, असफलता और उदासी के चक्र से बाहर निकाल सकती है। स्टेप 1, चमत्कारी शक्ति कैसे प्राप्त करें? हमारे लिए अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण तब माना जाएगा जब हमारी बीमारी ठीक हो जाए, तभी इस पर भरोसा हो सकेगा। एक कहानी के माध्यम से, बहुत वर्ष पहले एक व्यक्ति का ट्यूमर, जिसे डॉक्टरी भाषा में सार्कोमा कहते हैं, एक डॉक्टर ने अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति से ठीक किया। जिस तकनीक से उस ट्यूमर को ठीक किया गया था, इस पुस्तक में उस तकनीक को आगे विस्तार से बताया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको भी उस उपचारक शक्ति पर विश्वास हो जाएगा जो हम सभी के अवचेतन मन की गहराई में हमेशा मौजूद रहती है। एक डॉक्टर मित्र की सलाह से मुझे महसूस हुआ, जब अवचेतन मन ने शरीर और इसके अंग बनाए हैं तो क्या वह अपनी बनाई चीज को ठीक नहीं कर सकता? पुरानी कहावत है, डॉक्टर घाव पर पट्टी करता है, ईश्वर उसे ठीक करता है। स्टेप 2, प्रार्थना से चमत्कार। मस्तिष्क के चेतन और अवचेतन स्तरों के बीच की सामंजस्यपूर्ण क्रिया है जिसे विशेष उद्देश्य के लिए वैज्ञानिक ढंग से निर्देशित किया जाता है। यह पुस्तक आपके अंदर छिपी अनंत शक्ति के दोहन का वैज्ञानिक तरीका सिखाएगी। यदि आप अधिक सुखी, पूर्ण और समृद्ध जीवन चाहते हैं तो आप इस चमत्कारिक शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। आप अपने काम धंधे की समस्याएं सुलझा सकते हैं, पारिवारिक रिश्तों में सद्भाव ला सकते हैं, अपने अंदर की प्रेरणा और बुद्धिमानी को उजागर कर सकते हैं। इस वीडियो द्वारा आप अवचेतन मन को प्रभावित करने के आसान तरीके भी सीख सकते हैं। स्टेप 3, प्रत्येक मनुष्य प्रार्थना करता है। क्या आप जानते हैं कि प्रभावी प्रार्थना कैसे की जाती है? कब से आपने नियमित प्रार्थना करना छोड़ दिया है? अक्सर मुसीबत, बीमारी या खतरे के समय ही प्रार्थना हमारे मुंह से निकलती है। रोज की खबरों पर नजर डालिए। देशवासी किसी बीमार बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। 2 देशों के बीच शांति की दुआ मांगी जाती है। खदान में फंसे लोगों के लिए पूरी दुनिया दुआ करती है। प्रार्थना असर करती है, यह साबित हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि हम प्रार्थना को जीवन का हिस्सा क्यों नहीं बना लेते? हमारे पास बच्चों की प्रार्थनाएं हैं, भोजन से पहले भगवान को याद करने की परंपरा है, धार्मिक आराधना है। लेकिन जीवन में संकट के बिना प्रार्थना को रोजमर्रा का हिस्सा क्यों नहीं बनाते? मैंने प्रार्थना की विभिन्न विधियों का अध्ययन करके खुद के जीवन में भी शक्ति महसूस की है। परंतु अक्सर समस्या आती है, किसी और को प्रार्थना करना कैसे सिखाया जाए? मुसीबत में फंसे लोगों को कुछ सरल लेकिन असरदार चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई प्रेरणा के साथ। जय हिंद, जय भारत।